अच्छा जी व्यूवर्स, आज हम जो है वो मानी भाई के फार्म पे आए हुए हैं और आपने आज तक मानी भाई को लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हुए या लोगों से बात करते हुए या वीडियोस बनाते हुए देखा होगा और हमें 3D मार्केटिंग की सिर्फ मार्केटिंग करते हुए देखा होगा। आज हमारा रूप भी कुछ डिफरेंट है और आज मानी भाई को हमने समझे कि कटेरे में खड़ा कर दिया है। ये कटेरा वो वाला नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, जो मुजम्मिल फ्रेंडली हाँ है ये फ्रेंडली वाला कटेरा है। तो मानी भाई से हम आज सारी तफसीलात पूछेंगे कि मानी भाई को ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, मानी भाई ने जो है ये जो गोट फार्मिंग शुरू करी ये कैसे शुरू करी, इसको प्रोफेशनली कैसे कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद जो है यूट्यूबर माशाल्लाह से इतने बड़े यूट्यूबर ये बन गए और ये कैसे बने। आप लोग इतने बड़े माशाल्लाह इनके फैंस हैं और मतलब हम तो जानते हैं ना कि कितने फैंस हैं इनके, हमें तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है। हम तो रोज एक फैन को लेके आ रहे होते हैं, विजिट कराने। रोज एक फैन लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे जो है ना वो विजिट कराने के लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसी और मजीद इज्जतों से नवाजे। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम जाए कि ज़ुबैर भाई पूछें। अच्छा, आज मानी भाई जो है मेहमान है अपने ही फार्म पे। अच्छा मानी भाई, सबसे पहला जो सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे और जो शायद आपके बहुत सारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन है कि ये गोट फार्मिंग, ये शौक आपको कैसे डेवलप हुआ? शौक जो है अगर जानवरों का और उसका इसका कुर्बानी वगैरह की बात करें तो ये तो बिल्कुल बचपन से लेके मेरे पास तस्वीरें होंगी, मैं शेयर करूंगा। लेकिन बहुत बहुत मैं खैर जब समझ भी नहीं थी तब क्या बताते हैं कि मैं बछड़े वगैरह लेके जो है ना ऐसे ही घूमता रहता था। मानी भाई ये वो वाला तो सीन नहीं है जो मतलब वो जब कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो फिर घर से बाहर ही निकल जाते हैं, वही मतलब सीन है रात दिन जो है ना वो ना वही खाना पीने का होश ओढ़ना होता बिछोना था जानवर के साथ है। जानवर के साथ। मैं तो बल्कि जो घर में बकरा आता था तो अगर वो गैलरी में बनता था ना तो वो अगर शोर करता था तो अब्बू जो है ना वो बिस्तर हमारा उसके साथ बराबर में लगा के मैं सोया हूँ और पता नहीं कितने साल ऐसे फ्लैट में जब थे। तो बस वही बचपन का शौक और ख़ानदानी शौक है मेरे, साथ बात है मेरे पूरे ख़ानदान में माशाल्लाह ऐसे ही शौक है सबको। बस हम एक्सट्रीम पे चले गए मतलब ऐसे मतलब वही होता होगा जैसे कुर्बानी के जानवर 10-10 12-12 दिन पहले जिद शुरू कर दी बिल्कुल बिल्कुल अब्बू से कि भाई अब्बू बस अब चाहिए, अब तो मुझे चाहिए, बस ले आए जाके। और फिर उसके बाद जो है वो यही वाले मामला जैसे कि फिर शौक बढ़ता बढ़ता देखा है ना बिल्कुल लोगों वो में। बढ़ता गया। फिर जब थोड़े बड़े होते गए तो मैं वहाँ शरीफाबाद में रहता था तो वहाँ पे लालू खेत की मंडी जो है ना हर इतवार को लगती, तो हर इतवार को बस ऐसे ही जाना होता था, ऐसे ही बिल्कुल कुछ भी नहीं। तब तो ना मोबाइल वगैरह कुछ भी हाथ वाथ में कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही जाते थे देखते थे। कुछ ना बकरे को जो है ना पूछना भी नहीं कितने का है क्या है, बस देख कर आते थे और खुश होते थे। तो ये एक शौक था, फिर वो बढ़ता गया। फिर अभी ये अच्छा ये एक बात मुझे बताएं कि हमारे साथ क्या होता था, ये अमूमन कराची के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम क्या रही है ये कि बकराईद ख़त्म हो जाती थी, बकराईद के 3 दिन गुजर भी जाते थे, लेकिन अभी भी बकराईद हमारी कोई 1 महीना चल रही होती थी, वो रस्सी बांध के हाथ में बच्चों को हाँ वो लेके घूम कोई रहे एक गाय होते थे। बनती थी और जो है ना उसको फिर गिराना। ऐसे ही होता था। बिल्कुल किया ऐसा ये बहुत किया सुजुकी में है। चढ़ा रहे हैं तख्त के ऊपर, यही तख्त जैसे हमने रखा हुआ है इसके ऊपर उठाया ऐसे और बहुत वो गाय गाय वाला खेलना हाँ गाय कहते गाय थे। वाला खेल रहे हैं, झांझर पहना दिए और भाग रहे हैं, मतलब ये सारे शौक रहे। सब कुछ किया है भाई बहुत। असल में यही शौक मेरे कुछ रहे ना ज़ोएब भाई और आपके भी सही, रहे, तो वही जहन में है और बिल्कुल ये सही हम बात लोगों है। ने हर बचपन की यादें हैं ये भाई फेज ये। गुजारा है। जिन लोगों ने मोबाइल अब जो हम हमारे एज ग्रुप के लोग हैं या हम हमसे थोड़े के बाद के लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस करी हुई क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह तो होते इतना नहीं थे, यही बिल्कुल। एक्टिविटीज़ अच्छा थी एक हम चीज़ लोगों है, की। मानी भाई इन टर्म्स बड़े लकी हैं कि अपने शौक को ही कैरी कर रहे हैं, हाँ क्योंकि अक्सर मेरी जब बात हो रही है तो हम कहते हैं यार जब हमारे पास टाइम था तब पैसे नहीं थे, जब पैसे हैं फिर टाइम नहीं है। नहीं है ये बात हकीकत है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में शुरू से लेके मैं कहूँ तो घर वालों की सपोर्ट ऐसी थी कि जो है ना जिसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड में हूँ। मतलब घर वालों ने मुकम्मल सपोर्ट किया आपको अल्लाह का इस करम है। हाँ शौक को मैं कन्वर्ट करने बिल्कुल प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के बिल्कुल लिए। पढ़ाई के मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने मुझे, जैसे मैंने आलिम का जब कोर्स के लिए मैं जब गया और एक माशाल्लाह। 8 साल का उस टाइम एक बात थी क्योंकि मैं इंटर के दौरान ही मेरा ये फैसला हुआ था। तो उस टाइम हालांकि मैं एक आध साल और पढ़ाई करके जॉब कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में बस वो आया, अल्लाह ने एक तौफीक दी तो मैं जब गया तो घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ मना नहीं और बस यही कहा कि अपना फ्यूचर आपका है तो जो करना है आपने करना है, तो बस वो किया। फिर वहाँ से जब वो फारिग होना आखिरी साल था तो मैंने फिर ये शौक़ तो उस टाइम हो चुका था, यूट्यूब पे भी मैं आ चुका था, फेसबुक पे तो मैं 2-3 साल हो चुके थे मुझे उस पर।
तो उसको फिर मैंने जो है ना यहाँ पर अपना गोट फार्मिंग शुरू की, तो उसमें भी घर वालों ने कुछ नहीं बोला, और मैं अब तब से लेके अभी तक एक घर पे इसकी जो अर्निंग है एक तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं एक स्ट्रगलिंग उसमें प्रोसेस में ही चल रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं बोला घर वालों ने कि बेटा ये ख़त्म करो और अब सही कमाने के लिए किसी चीज़ के लिए करो, जॉब करो या कुछ, कभी कुछ नहीं ऐसा कहा। अच्छा, हम आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाएँगे। अच्छा, ये तो आपका शौक था, जी। जो आपने बताया बचपन से ही था, लेकिन इसको बाकायदा गोट फार्मिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ ये? भाई यही था कि काम ज़ाहिर अब करना है आगे, अपना भी जो है ना फैमिली चलानी है, और जो है ना कुछ मामला तो करने ही है। तो उसमें यही हुआ, पहले जो है ना मैंने अपना शौक़, ज़ाहिर है हर बकरीद पे आते थे पहले, फिर वो करते ही थे, तो हमने ये करा कि मेरे कज़न जो समीद मेरे साथ है, हुँ। उनके उसके साथ एक दोस्त था फैसल, उसके एक जगह दिखाई, तो उनका उनका अपना आपस का प्लान हुआ कि भाई हम लोग जो है ना वो एक जगह शुरू करें, वहाँ जाके जो है ना वो करेंगे। अब उनको पता था समीत को कि मेरा तो बहुत शौक है, उसने बोला ऐसे चल के देख ले, तू भी कभी काम करेगा तो भाई तू है ना हमारा कर लियो, अच्छा, ये देख ले। कोरंगी वाली जगह की बात है। हाँ, लांडी लांडी। लांडी लांडी वाली जगह तो की बात। वहाँ पर जब मैं गया ना यार, मैं जब वो खुला माहौल और बड़े और खेत, तो मैंने बोला मैंने करना है। अच्छा, हालांकि उनका आपस का दो का मामला था, लेकिन मैंने जो है ना मैं मतलब मतलब मैंने उन आना, दो से ज्यादा आप ऊपर आ गए मतलब। मैं जो है ना मैंने बोला भाई कुछ भी हो जाए बस अब शुरू करना है, तो बस फिर वो थोड़ा ही बहुत यूट्यूब के, मैं जब 1 साल 1.5 साल हो चुका था तो थोड़ी अर्निंग शुरू हो गई थी। सही है। तो मैंने जो है ना फिर घर से यही बोला कि भाई ये जो अब पैसे आएंगे ना, मैं इसी के ही जो है ना बकरे वगैरह खरीदूंगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा सपोर्ट किया, हालांकि मेरे अर्निंग आई नहीं थी, आनी थी। तो मुझे जो है ना 2 बकरे पसंद आ गए थे कामुरी नस्ल के, फर्स्ट बाइंग मेरी वो थी। तो लालू खेत मंडी में मैं समीत के साथ ही था, हम लोग बकरी लेने गए थे, वो 2 बच्चे दिखे, तो बस मैंने घर पे बोला कि अम्मी ये 40,000 में जो है ना वो मिल रहे हैं, दो बहुत महंगे लिए थे, साफ बात, वो इतने के वर्थ नहीं रखते थे, लेकिन जो है ना वो इतना पसंद आए थे, तो मैंने सिर्फ बोला, तो अम्मी ने बोला बेटा तू ले ले, कोई मसला नहीं, तेरे पैसे भी नहीं है, और कोई अम्मी ने उसी टाइम पे ला के पैसे दिए, तो वो स्टार्ट हमारा लालू खेत की मंडी से हमने वो पहला बाइंग पहला थी जो बाय किया था ना वो किया था। और फिर मतलब ये उसको कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं आप? मैं अभी ये 3 साल पुरानी अच्छा, बात तीन बता रहा साल हूँ। अच्छा, ये 3 साल पुरानी ही सिर्फ हाँ बात है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब अगर वैसे देखें तो मतलब देखिए, अर्निंग वगैरह तो सारी चीजें ये अपनी एक साइड पे है, लेकिन माशाल्लाह शौक को बढ़ाते 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 कि किस अल्लाह का पोजीशन में नहीं, माशाल्लाह बहुत आज सारे है। लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ये, इंस्पिरेशन है, दिस इज और इंस्पिरेशन डिफरेंट या। आइडिया है, क्योंकि जो मानी भाई के रेफरेंस से क्लाइंट्स मिले तो उनसे जब हमारी बात होती है तो बताने लगे कि भाई ये रूफ टॉप पे ये सेटअप लगाने का आइडिया हमें मानी भाई से मिला। हाँ, बहुत वो रूफ टॉप वाला सेटअप हमने अच्छा, फिर बहुत वो वीआईपी वहां बनाया था। से कोरंगी में जो जी जगह जी जी की, कर उसमें कितना जानवर रखा आपने, क्या किया हमने है? वहाँ पे तकरीबन टोटल मेरे ख्याल है कोई 25 जानवर सिर्फ रखे थे, अच्छा, इसमें से माशाल्लाह। कुर्बानी के जो तैयार किए थे वो 10 थे, जो सही हमने है। अपने बाइक किए करके तैयार किए थे, किसी की पलाई वगैरह का सही कोई है। नहीं रखा था। उसके अलावा एक आध कोई है ना किसी का था इधर उधर का ही, लेकिन कोई पलाई वाला कोई मसला वो मामला नहीं था, और बाकी कुछ बकरियां और जो है ना बच्चे वगैरह थे। तो ये हमारा स्टार्टअप था। उसके बाद जो है वो हमने सेल अल्हम्दुलिल्लाह वही चैनल और दोस्त यार वगैरह ने ले लिया। मतलब ये चैनल भी पैरेलल आपने शुरू कर दिया चैनल था मेरा था, यूट्यूब पे? मगर मैंने चैनल पे एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मैं गोट फार्मिंग या मैं इस फील्ड में आके ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि शायद उस टाइम भी पीछे फिर लग जाते कि भाई हमारे भी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं भी बताऊँ, क्योंकि मैंने यही प्लान था कि पहले मैं अपना देख लूँ कि मैं संभाल सकता हूँ या नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ये यूट्यूब पे स्टार्ट किया तो या डायरेक्टली यूट्यूब पे ही आए, और या फिर कोई और सा पहले मीडिया यूज कर रहे थे आप? मैं जो है ना वो असल में तो मैं ऐसी सिर्फ फेसबुक की आईडी बनी थी, तो उसमें जो है ना वो मंडी जाता था ना, मैं ऐसे ही मदरसे से डायरेक्ट मंडी जाता था, तो रोज़ाना की ऐसी तस्वीरें सेल्फी कभी कभार या नहीं जानवरों की तस्वीरें अच्छी अच्छी खींच के खूबसूरत जानवरों की अपनी आईडी में डालता था। तो वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड था और भी थे जो फेसबुक पेजेस चलाते थे, तो हम मुझे किसी से कोई डायरेक्टली मुझे किसी का पता नहीं था कि किसका कौन सा पेज है। मैं पेजेस को बस हद थी कि बस लाइक अच्छी तस्वीरों पे लाइक करने का होता था या शेयर हद से हद। तो लेकिन मैं जानता किसी को भी इतना ख़ास नहीं था। तो हुआ ये कि है ना एक दोस्त था, उसने अबरार नाम था उसका, उसने जो है ना मुझे मेरे पीछे एकदम लग गया कि मेरा फला पेज है उस पर एडमिन बन जाओ। वो उसमें मेरे दिमाग में कभी करा नहीं ना कभी रुझान इस चीज़ का। ये 2015 की बात है।
तो 14 या हाँ 15 14 की बात है या 15 की बात है। तो मैंने जो है ना वो मेरा उसमें एकदम हुआ, मैंने खैर बहुत मना किया। बहरहाल बहुत लंबी कहानी, फिर उसने बहुत पीछे लग के बोला भाई कुछ भी नहीं, जो तुम ये कर रहे हो अभी पेज पे आईडी पे यही करना है तुम्हें, तस्वीरें डाल। तो वो बहुत मुश्किल, फिर खैर मैंने हामी भर के उसने बना दिया। फिर हम जो है ना, मैं भाई रोज़ाना की मंडी की तस्वीरें धमाधम डाले जाऊँ। फिर मैंने ये फिर कौन सी वो मंडी चल रही है? ये ये सोराबगुड अब वाली? सुराब गोट अब की, सोराबगुड हाँ पहुंच अब गए, सुराब ठीक गोट है। के, वो तो खैर जाता तो था ही ना, हम्म। लेकिन वो पेज पे एक पाकिस्तान कैटल एक्सपो के नाम से पेज था फेसबुक पे, उस पे जो है ना फिर वो तस्वीरें तस्वीरें अच्छा वो तस्वीरें पहले जब खींचते थे तो वो एक नॉर्मल था, लेकिन जब पेज के लिए खींचने लगे तो एकदम उसमें भी घबराहट सी एक होती थी, फील आती थी यार कैसा मैं एक पेज पे डालूंगा। तो ये उस टाइम अब अजीब सा लगता है कि यार तस्वीर डालने के लिए भी घबराहट होती थी। बहरहाल वो स्टार्ट था, फिर उसने बहुत बूस्ट अप दिया था उस बंदे ने मुझे। और मतलब उसके फायदा ही बाद हुआ उसका, हाँ, फायदा ही। तो मैं ये है कि उसके बाद कुछ पेजेस, बड़े पेजेस जिनका मैं फ़ैन था, कसीम भाई हैं फ़ोटोग्राफ़र, और उनका जो है ना सिब्बी बुल्लावर्स के नाम से पेज था। उस पेज का जब वो 10,000 लाइक्स थे ना, तो मैं उनसे 2014 या 15 में मुलाकात हुई थी, तो मैं एक फ़ैन के तौर पे उनसे मिला था कि इनकी तस्वीरें जो है ना, क्योंकि वो सिब्बी की और ये मेला वगैरह दिखाते थे, तो वो बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था मैं उनका। तो तकरीबन 2 साल बाद उनके पेज का मैं एडमिन बन गया था, जब उनके कोई 80,000 या कुछ के है ना लाइक्स थे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान कैटल एक्सपो पे इतने लाइव किए थे सेशन, इतने लाइव सेशन किए थे कि मेरे ख्याल में शायद उस टाइम पे किसी ने इतने नहीं किए हों। डेली के मैं जो है ना करता था, और डेली में भी एक जो है वो 11-12 बजे के टाइम पे होता था, और एक मदरसे से छुट्टी के टाइम पे, क्योंकि मैं जो खाने का टाइम होता था ना, जो लंच टाइम होता था बीच में, उस टाइम जो है ना मैं मंडी जाता था, छुट्टी ली हुई थी मुस्तकिल, और 1 डेढ़ घंटे के लिए मैं जाता था, और वापस उसी टाइम होके फिर मदरसे से छुट्टी हो गई फिर जाता था। मतलब कहने का ये है कि भाई देखिए सिर्फ शौक ही नहीं, ये जुनून की हद है। जुनून, हाँ, जुनून मेहनत भी जुनून थी। मेहनत सवार करना। उस टाइम पे है ना मेरे घर वालों ने मुझे पागल बोला था कि ये पागल हो गए हो तुम जो है ना इतना, क्योंकि बिल्कुल रंग ऐसा झल के वो हो गया था। तो वो अम्मी थोड़ा सा इस पे फिक्र करती थी कि भाई कुछ तो अपना अपना तो ख्याल करो, और कमज़ोर उस टाइम पे हो जाते थे, क्योंकि इतनी बाइक पे बस बाइक उठाई निकल गए मंडी। असल में लोग जो है ना मानी भाई, होता क्या है कि लोग ना, आप जब कामयाब हो रहे होते हैं ना, जब कामयाब हो चुके होते हैं, तब आपको लोग देख के मतलब रश करते हैं। बट हुँ, आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है, और ये नेक्स्ट हम लोग जो अब सीक्वल भी चलाएंगे इसका, हम यहाँ से भी मानी भाई, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से मानी भाई के चैनल से ही होगा ये सारा कुछ, अलग कुछ भी नहीं होगा, ये यहीं से होगा। तो हमने कहा कि आज गोट फार्मिंग पे ही जो है ना वो सब फ़ोकस किया का जाए। फोकस करा जाए। और गोट फार्मिंग में मानी भाई से तो बेहतर हमारी नज़र में कोई और दूसरा नहीं था। बेशक। तो फिर इसके बाद ये कि कैटल और बहुत सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह आगे जाते रहेंगे, वो वक्त के साथ साथ आप लोगों को पता चलता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और चैनल यही होगा, ए आर मानी। तो अच्छा, देखिए लोग आपकी कामयाबी को तो देख रहे होते हैं, कहने का मकसद ये, लेकिन मेहनत क्या होती है पीछे, उसके पीछे जुनून क्या होता है, देखिए इसको ये एक बड़ा और अगर इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा-सा ऐड इसमें कर लें कि जब आप बाकायदा शुरू करने लगे तो क्या वो मुश्किलात हैं, जो आप फ़ेस की या कर रहे हैं, या जो नया शुरू करने जा रहे हैं, उनको कोई गाइडलाइन अगर आप देना सकें? अच्छा, एक चीज़ छोटी सी जो हाँ, मैं थोड़ा सा पूछूंगा, जुनून कितना ज़रूरी है इस काम को स्टार्ट करने के लिए? किसी भी काम के लिए वैसे तो जुनून बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है, अगर आप पैशनेट है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो अल्लाह आपको कामयाबी देंगे। बेशक, भाई देखिए, मैं अगर दोनों में बात सेम है, मेरा यूट्यूब चैनल को भी आज अगर 2 लाख होने वाले सब्सक्राइबर्स, या माशाल्लाह। जो है अगर मेरा ये गोट फार्म के इसमें भी, तो मैंने जो है ना कभी ये नहीं करा कि मैं यार बस अब मज़ा नहीं आ रहा, या जैसे चैनल पे भी ये होता है कि यार आप देखें 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन कभी वीडियो डालते हैं तो दिन के 1000, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो होता है यार, अब इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये शुरू में होने लगा था तब भी मैंने ये बोला कि भाई कोई बात नहीं है, आगे चल के हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो यही होता था कि डलती थी, घंटों में 50,000 व्यूज़ आ जाते थे। तो माशाल्लाह। वो भी सीज़न की बात है। ऐसे ही गोट फार्मिंग के उसमें जाएँ तो यही है कि भाई अप डाउन तो हर चीज़ में ही आते हैं। और मेरा जो पहला साल था, मेरा तकरीबन मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें मुझे तकरीबन कोई 2 से ढाई लाख का नुकसान हुआ अच्छा, था अपना नुकसान हुआ था। पर्सनल। हाँ, क्योंकि उसमें मेरा इन रिटर्न इतना ख़ास कुछ भी जो है ना, क्योंकि जानवर में कुछ वो डेथ्स हुई। हमारे 2 बकरे जिन पे ज़्यादा मेहनत की थी, उनकी छोटी-मोटी प्रॉब्लम की वजह से वो जो है ना मर गए थे। तो एक आध अचानक मर गए, तो उसके लॉस की वजह से ना हमें सीधा-सीधा वो मतलब इतना ख़ास कोई देखिए, वो नहीं हुआ। एक तो पैशन हुँ, और दूसरा पेशेंस,
हाँ, ज़बरदस्त, हाँ, ये ये आपने बहुत ये अच्छा चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। हर अपने काम के अंदर ये ज़रूरी है, क्योंकि जॉब एक अपनी जगह, एक अपनी फ़ील्ड होती है, उसमें आपने बस जो काम मिला है वो कर दे, आपकी सैलरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आपको सब्र और जो है ना पैशन, ये बहुत ज़रूरी है बहुत कि यार ज़रूरी है। आपको क्योंकि लगन देखिए, जो है ना लगा के होता रखनी क्या है। है कि लोगों में पैशन बहुत होता है, स्टार्ट पेशेंस भी करते हैं, मतलब बिल्कुल ही जुट जाते हैं, लेकिन पेशेंस की कमी होती है, बेशक। जिसकी वजह से जो है ना वो आप आते तो हैं, जितनी जल्दी आते हो उतनी जल्दी बाहर हो जाते हिम्मत हैं। हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, मेरा जब मैंने वहाँ लॉस किया उसके बाद जो है जो भी थोड़े बहुत अगर रिटर्न आए थे, तो मैंने फिर वो जो छत पे मेरा, जो मैंने आपको बताया, छत पे जब स्विच हुए हम लोग, और जो भी पैसे थे वो उसमें लगाए, बल्कि उल्टा और भी लगाए थे। फिर वहाँ से एक तरीके से रीस्टार्ट एक तरीके से फिर किया था। मतलब ये छत की बात कर रहे छत हैं आप, पे छत जब पे मैं आ गए हम नाज़िमाबाद हाँ, में। वहाँ पे मैंने इसलिए छोड़ा था, उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि वो एक तो थोड़ा-सा दूर था, तकरीबन 1 घंटे का मेरा रास्ता पड़ता था मुझे नाज़िमाबाद से। फिर ये होता था कि वहाँ पे जब बारिश हुई थी ना, तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया था, और लेकिन वहाँ के जानवर अच्छा बना था, लेकिन इतना बुरा यूँ हाल हुआ था कि तकरीबन 2 महीने तक ना वो मेरे बाड़े में ना कीचड़ बना रहा था। ओह! क्योंकि वो थोड़ा-सा ढलान वाली जगह, वो तो बराबर वालों, वहाँ का इंतज़ाम, साफ़ बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इंतज़ाम जो है ना, इंतज़ामिया टाइप कोई कुछ नहीं था कि कोई आके कोई गाड़ी-वाड़ी, कोई रोलर-वोलर या कुछ भी मट्टी डाल दे कोई रोड पे। ज़ाहिर है हम छोटे काम वैसे ही कर रहे थे, उसमें भी हम कैसे पूरे उस जगह को मैनेज करते। तो वहाँ 10 मरतबा सोचना पड़ता था यार, कैसे हम बाड़े तक, वो बाइक थोड़ी दूर खड़ी करनी पड़ती थी, कीचड़ में से चल के पैदल जाना पड़ता था बाड़े तक। तो वो जो हुआ ना, तो वो फिर दिल ये हुआ कि यार यहाँ से जो है ना कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा। फिर वो रूफ़टॉप का हमारी कज़न जो है उन्होंने सपोर्ट दी, उन्होंने बोला मेरी छत हाज़िर है, समीत की जो बहन है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे स्टार्ट लिया, फिर वहाँ वो से कितने अल्हम्दुलिल्लाह एरिया था? वो कितने एरिया 120 में? गज़ थी, 120 गज की। 120 गज़ की छत थी। उसमें भी हमने आधी से थोड़ी ज़्यादा पे, समझे 80 गज़ पे हमने ना वो सेटअप बनाया था। वो एक इतना प्रोफ़ेशनल और इतना ज़बरदस्त, समीर को क्रेडिट जाता है उस चीज़ का कि उसने जो है ना इस चीज़ को उसने अच्छा ज़ुबैर भाई, आपने शायद ना देखा हो या देखा हो, हुँ, मुझे याद नहीं, बट मैंने देखा है मानी का सेटअप जो ठीक है। 80 गज वाला, इसकी वीडियोस मैंने मतलब शुरू से देखी है, तो बहुत ज़बरदस्त सेटअप लगा हुआ था वो, एक मतलब प्रोफेशनल जो सेटअप जिसे कहते हैं ना, कि बड़ी आसानी, और बड़ा इसने दाने के लिए, चारे के लिए बड़ा हाँ, अच्छा इंतज़ाम किया अच्छा। हुआ था वहाँ, 80 स्क्वायर यार्ड्स को यूटिलाइज बहुत अच्छा किया हुआ था, हाँ, मतलब वहाँ पे अगर हम लोग वैसे रखते तो शायद 10-12 बकरे जो है ना इससे हद से इतने उससे ऊपर नहीं करते, लेकिन वहाँ पे 30 बकरे हम लोग इजीली मैनेज हो रहे थे हमारे। तो अच्छा हमने 30 बकरे हाँ, माशाल्लाह हमने मैनेज हो रहे थे। उसमें जो है ना ऐसे उनके पार्टीशन, उनके चारे की सेटिंग वगैरह सब, तो काफ़ी लोगों ने से मेरे, क्योंकि मैंने उसमें जो नंबर दिए था, जिन्होंने बनवाया था मेरे एक दोस्त के थ्रू करा था, तो वो यही बोलता था यार तेरे, सब यही बोलते कि मानी जैसा सेटअप जो है ना हमें बना दे, मानी के उसके सेटअप बना दे। तो वो माशाल्लाह, काफ़ी लोगों माशाल्लाह। ने जो है ना फिर मानी भाई कि आपको इसके बाद ये ख्याल कैसे आया कि आपने जो है वो 120 स्क्वायर यार्ड का जो रूफ टॉप पे आपने एक सेटअप लगाया था, उससे कि आपको एक बड़ी जगह पे जाना चाहिए, ये ख्याल कैसे आया और क्यों आया, वो ये थोड़ा सा ख़्याल दे डिस्क्राइब करें। हाँ, वो जो है ना वो इसलिए आया क्योंकि मैं 120 गज़ की जो छत थी वो फुल हो गई थी ना, उसके बाद मुझे बराबर वाली छत लेनी पड़ गई थी। इन जो हमारे पड़ोसी इधर थे, तो उनकी छत ली थी रेंट पे, फिर वो भी फुल हो गई थी। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। आखिर के माशाल्लाह, 2-3 महीनों पहले ना, तो और फिर ये था कि मना कर के लोगों को, फिर मैं थोड़ा यूँ पर वो काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे उसमें कि यार आपके पास जगह ही नहीं है, आपने पहले भी बोला हम आए हैं, अब तो आपके पास फिर जगह नहीं है। तो हुआ ये था कि ना मैंने वीडियो डाली कि भाई अब जगह है, वो 1 हफ्ते में मेरे पास जानवर आ गए थे, फिर लोगों ने रखवा दिए जो पीछे से रुके हुए थे। तो फिर मेरे दिमाग में हुआ यार, जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक है, अल्लाह का करम है कि इसमें चल रहा है मामला, बेशक। तो हमें बढ़ाना चाहिए। तो ईद के, जब ये ईद गुजरी हम्म। 2020 की, तो फिर फैसला हुआ कि भाई अब बढ़ाने का हो गया, क्योंकि ऊपर जो है ना हम लोग अपना खुद भी ना वो 5 फ्लोर भी थे, चारे का चढ़ाने का इशू आता था सबसे ज़्यादा। फिर बकरों को ऊपर नीचे करने में ना, जब वो नीचे की बिल्डिंग वाले थोड़ा सा वो भी एतराज़, ज़ाहिर है गंदगी कभी हो जाती थी या कुछ होता, तो ये मसाइल जो आए, तो हमने बोला जो है ना कोई ज़मीन की फिर से तलाश करनी पड़ी। फिर यहाँ का एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला भाई मेरी यहाँ पे जगह फला जगह है, मैं मेमार की असल में देखना जा रहा था, तो उन्होंने बोला यार थोड़ा सी आगे है, यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ हमने एक जगह ली है, वहाँ जाके देख लो ऐसी नज़र। तो मैं जब यहाँ आया, तो वही जैसे मैंने लांडी में
बताया कि बस करना है यहीं पर, तो यहाँ आके भी पहली नज़र में मैंने यही फैसला किया था। अच्छा, क्योंकि चलो मैं उस दिनों में बारिशों में यहाँ पर सही आया है। था, और मैं जब आया भी, मैं बाइक पे समीर के साथ आ रहा था तो बारिश हो गई थी। हम लोग को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, वो बिल्कुल एकदम बारिश थी। तो समीर बोल रहा था कि मैंने भी खैर बोला कि चल लेते हैं यार, लेकिन फिर यही हुआ कि ये बारिश हो रही है, अभी जाके देखते हैं क्या हाल है, क्योंकि हम पछताए हुए थे वो लांडी वाला सीन। हमने बोला जाके देखते हैं यार कि बारिश के उस टाइम पे क्या वहाँ की सिचुएशन है ना। तो बारिश खूब खतरनाक हुई और हम लोग आए उसमें बस कि जैसे तैसे करके। पहली मरतबा तो बड़ा लगा था कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो पिन लोकेशन दी हुई थी उन्होंने। तो यहाँ आए तो यहाँ बारिश होके वो बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ, कहीं पानी नहीं यहाँ खड़ा थोड़ा हुआ। सा यहाँ एक चीज रोकूंगा। हमारे व्यूवर्स, वो हमारे जो व्यूवर्स तो खैर मानी भाई के हैं, हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई बारिशों में तो कराची का तो बेड़ा गर्क हो चुका था, मतलब कराची के तो गए थे लग मतलब जो हालत थी घर के बाहर, मतलब आप तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या पोजीशन थी बारिश के टाइम पे? तो हम यही बताते कि भाई बारिश के टाइम पे आप जो, मतलब यहाँ पे अगर देखें ना, जमीन की वो बड़ी अच्छी है कि ऑब्जर्व कर लेती है सारा, एब्जॉर्ब कर लेती है, ऑब्जर्व बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, एब्जॉर्ब कर लेती है सारा। तो ये इसने एब्जॉर्ब बड़ा ज़बरदस्त किया और पानी आपको यहाँ नहीं मिला। तो अब आप अपना एक्सपीरियंस बताएं फिर बारिश के बाद। वो यही हुआ कि हम लोग आए, जगह देखी, खुला खुला माहौल, और फिर मैंने एक दफ़ा आया, फिर दूसरी मरतबा आके अलग से फार्मर्स को जो भी यहाँ पे जो रोड की तरफ थे, अब्दुल्ला होटल के पास जो है ना उधर, तो मैंने वहाँ से ऐसी रैंडमली सबसे है ना ऐसे ही पूछने लगा भाई यहाँ पे कि क्या सिक्योरिटी कैसी है। वो बकरे चल रहे थे अच्छे खूबसूरत टापरे वगैरह, मैंने बोला ये खुले चल रहे ऐसे कैसे। फिर एक दिन देखा तो वो गवाला चला रहा था, एक दिन देखा वो मालिक खड़ा हुआ था। तो जब मैंने उनसे ऐसी बात की तो कह रहे हैं भाई हाँ ये मेरे हैं, और ये मेरे ये सामने ये 3 बाड़े हैं। उनके दरवाजे भी नहीं थे, अंदर भैंसे वैसे बंधी हुई दरवाजे। तो मैंने बोला यार ये आपका कैसे जो है ना, कह रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह कभी मेरा वो भी ना पत्थर भी यहाँ से हिला नहीं है, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह, मेरा दिल उन्होंने में भी बताया कि हाँ सिक्योर है। इत्मीनान हुआ। फिर मैंने ये लोकेशन जब यहाँ प्लॉट के अंदर आया तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह लगा। हमारी एक और बात की तस्दीक हो गई। हाँ, हमारी एक और बात की तस्दीक हो गई। नहीं भाई ये हकीकत है। मैं तो आप लोगों से इधर तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने बाद मिला था, और मुझे पता भी नहीं था आप लोगों का क्या काम है, क्या है सीन। तो मैं तो यहाँ पर फिर मैंने जब फैसला किया और फिर यहाँ पे स्टार्टअप ले लिया था सितंबर में, तो अक्टूबर तक मेरा यहाँ पे रेडी हो गया। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भी 4-5 महीने अब तक हो चुके हैं। अब तक का एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा है? अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। शुरू में एक चीज़ का प्रॉब्लम ये हुई थी कि ठंड जो है ना वो दुगनी थी, यहाँ खुले उसकी वजह से तो दुगनी थी। लेकिन जो है ना हमने फिर वही अपने प्रिकॉशंस लिए, और जो है ना उनके लिए जितनी भी टेक केयर कर सकते थे वो की। जो बस वही इधर के देखा जाए ना, इधर के माहौल से तो हमें इतना ख़ास कोई मसला नहीं हुआ। वही सर्दियों में जो जानवर बाहर से ला के हमने जो रखे, जो पुराने थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक को भी कोई मसला नहीं हुआ यहाँ पे, जो हमारे पास सेट बकरे हो गए थे। लेकिन जो हम लोग नए लाए वो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्टेंस उनकी मसला हुआ उनको, और नए बकरे लाने जैसे जो ख़रीदारी अभी की थी तो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई हमें। उसके अलावा ना पानी में हमें मसला आया, ना कोई जगह की सिक्योरिटी के उसमें हवाले से कोई मसला हुआ यहाँ पर कभी। अभी भी हम लोग का फार्म जब से उसके बाद से आज तक अभी तो कुछ चीज़ ना बकरा ना कोई चीज़ ऐसी कोई चोरी वोरी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और मेरा आना जाना बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को किसी भी वक्त आ जा लेते हैं, मतलब यहाँ पे? हाँ मैं तकरीबन अक्सर जो जाता हूँ वैसे तो 8 बजे 8:30 बजे यहाँ से वापसी करता हूँ अक्सर, और कभी कभार जल्दी होती है और कभी कभार देर भी हुई है 9-10 देर बजे। कहाँ तक गए? मैं मतलब यहाँ पर एक दफ़ा रात में क्या चीज़ लेकर आया था मुझे याद नहीं, मैं सुजुकी वाले का, हाँ वो चारपाई वगैरह, मैं टंकी चारपाई वगैरह, तो वो सुजुकी वाला है ना, फारिगी 11 बजे रात में हुआ था अपने काम से दूसरे, तो उससे बोला हुआ था, उसने ख़रीद ली, तो उसके साथ मैं 11 बजे यहाँ पर रात में आया, तो फिर उसी के साथ वापस अच्छा, भी गया। माहौल कैसा होता है यहाँ पे रात के टाइम पे? कैसा माहौल यहाँ होता का है? मतलब 11 बजे आए थे तो 12-1 तो बजा होगा निकलते निकलते। बिल्कुल वापसी में ऐसे क्या ही हुआ था। पोजीशन थी? हम मेरा यही मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ना कभी बिल्कुल सन्नाटा वाला सीन नहीं है। ये है कि आमदोरफ्त थोड़ी बहुत होती है कि भाई बाइक वाले जा रहे होते हैं, ट्रक गाड़ी कोई ना कोई आ जा रहा है। असल में वजह ये भी है ना कि यहाँ पे पोल्ट्री भी चल रहा है एक एरिया के अंदर, जी यहाँ पे जी डेयरी भी चल रहा है। बिल्कुल देखा अब जो मैंने ये खुद। पोल्ट्री और डेयरी चल रहा है तो इसमें तो आमदोरफ्त रहती है ना, बिल्कुल 2 टाइम यहाँ का तो से जरूरी है ना। हाँ और बिल्कुल वो 2 टाइम भी ऐसे होते हैं कि जो कि एक तो बिल्कुल, मतलब सुबह से भी पहले का वो मिडनाइट होती है कराची वालों के लिए, तो 3-4 बजे तो बिल्कुल ही हम लोग तो समझे कि घरों में जाग रहे होते हैं। उस टाइम पे तो हमारा सोना होता है कुछ 4-5 बजे।
तो एक तो वो टाइम होता है, फिर एक जो है वो शाम का टाइम होता है, तो मतलब दोनों टाइम बहुत ज़रूरी है सबसे पोल्ट्री और ज़्यादा डेयरी दोनों के हाँ, लिए। सबसे ज़्यादा तो वही 4-5 बजे यहाँ पे शाम में भी ट्रैफिक बहुत अच्छा फिर रहता यहाँ पे पिकनिक के लिए भी लोगों की आमद-ओ-रफ़्त रहती है ना, खासतौर पे है। सैटरडे, संडे और फ्राइडे कल भी को यहाँ पर आए हुए थे, कल हाँ यहाँ पे फैमिली आई हुई थी। इधर ज़मान से में। बात हाँ, हाँ, शोर आ रहा था, बहुत शोर आ रहा था। बच्चे-वच्चे मस्तियाँ कर रहे थे। तो है यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा से। तो अब नेक्स्ट प्लान्स थोड़ा-सा हाँ ज़रा अब मानी भाई माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए, सेटअप भी लगा लिया, भरपूर सेटअप है माशाल्लाह, अल्लाह पाक और तरक्की दे, आमीन, बरकत दे आमीन। इंशाल्लाह ताला। अब आगे क्या सोचते हैं आप? आगे भाई जो स्टार्ट जब किया था तब से यही सोचा था कैटल। गोट मेरा मेन मकसद नहीं है, साफ बात। सही है। कैटल है मेरा मेन कि कैटल में जाना है और भाई एक डेयरी मेरा में बुक भी कर ले। डेयरी में भी जाना है, लेकिन कैटल मेरा शौक के हिसाब से कैटल है। डेयरी एक काम के हिसाब से मेरा दिमाग है। कैटल शौक, जैसे गोट भी शौक ही फिलहाल है, साफ बात। एक इतिहास कोई अर्निंग, बल्कि खास क्या, अभी भी फिलहाल तो कुछ भी नहीं अर्निंग हो रही नहीं इससे इंशाल्लाह अलग होगी, से। जो इंशाल्लाह। होता है वो पूरा हो रहा है फिलहाल तो, लेकिन ये है कि जाहिर है हर बिजनेस के स्टार्ट में आपको पहले लगाना ही है। वही वाला दिमाग बनाया भाई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए भले, लेकिन अभी ये करना है जितना भी अभी टाइम मैंने। बट ब्रेक इवन पे तो आ गए ना। ब्रेक इवन पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को भी मानी भाई अगर बिजनेस स्टार्टअप करना है ना, जैसे बहुत लोग हैं हमारे गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, कैटल फार्मिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा कर रहे। नहीं पा रहे। तो हाँ, हम जो अब ये वीडियोस बनाने का मकसद है ना हमारा, वो यही है कि थोड़ा सा भाई मोटिवेशन हो जाए। करे कैसे, मोटिवेट करना है लोगों को। उसके उसके लिए मेरा सबसे पहला जो बात है ना भाई, शुरू कर दो। वो अल्लाह का सोचो नाम नहीं, लो और शुरू हाँ कर दो। शुरू जैसे कर दो। आपने कर दिए, 2 बकरे लिए, अम्मी से पैसे लिए, 2 हाँ बकरे शुरू लिए, कर दिया था, काम शुरू कर दिया। कर दिया। ये नहीं है कि यार ये होगा वो होगा तो करूँगा ये करूँगा। अब जैसे कुछ, अब सर्दियाँ इतनी ख़तरनाक होती हैं ना बकरों के ख़ास तौर पे लिए, जब सर्दियाँ आनी होती हैं, सर्दियाँ जाके गर्मी आ रही है, ये दोनों मौसम ख़तरनाक है इनके और लिए। खास तौर पे कराची का करा मौसम जो है ना, ये बिल्कुल तब्दील होते हुए मौसम, हवा के साथ ये वाला नहीं। इंसानों के लिए भी बिल्कुल हमारा नुकसानदेह बेड़ा है। गर्क कर देता है, हाँ, तो जानवरों का क्या होगा? तो हकीकत है, बिल्कुल सेम बात यही है। तो इसमें लोग क्या होता है, बोलते हैं यार सर्दियाँ गुजरेंगी ना तब खरीदारी शुरू करेंगे। तो वही बात है कि फिर वो उस हिसाब से ही फिर काम चलता है। लेकिन काम में आना है तो आपने पूरा साल एक काम करना है। आपने ये थोड़ी कि ये मौसम आएगा या फलां, जैसे अक्सर लोग करते हैं और बड़ा अच्छा भी रहता है कि वो रमज़ान या रमज़ान के पहले थोड़ा या बाद में वो ख़रीदारी करते हैं, ईद पे अपना मुनाफा कर लेते हैं वो थोड़े टाइम के। वो भी काम अच्छा है, लेकिन एक बाकायदा बिजनेस तो वो एक नहीं कहलाएगा ना, और एक प्रोफेशनल उसमें जाए तो ये कोई काम तो नहीं है, वो तो सिर्फ साइड का छोटा सा होता अच्छा टाइमिंग्स क्या देते हैं आप यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग समझते हैं कि मानी भाई जो है ना वो बच्चों पे छोड़ के फिर वो आते नहीं होंगे। हाँ है। मेरा तो रोज़ाना का ही यहाँ पर है, डेली बेसिस पे मैं यहाँ पर आता हूँ। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। कभी 11 बजे भी आना हो तो 11 बजे, कभी 8 बजे आना हो तो 8 बजे, लेकिन अक्सर वैसे मैं दोपहर में ही आता हूँ, 12 के बाद यहाँ पर आता हूँ और 7-8 बजे तक। मतलब ये डेली आना है डेली आपने, है, मेरा छुट्टी डेली है। छुट्टी कोई मेरी नहीं। नहीं, मैंने अभी तक जब से यहाँ पर आया हूँ 6 महीने हुए हैं। जब तक सेटअप बन रहा था तब तो 2 दिन में 2 मरतबा आना हो रहा था, सुबह में, और मज़दूर आते थे ज़ाहिर है, फिर वो दोपहर में जाते थे फिर वो। तो ये था। उसके बाद जब से है तो डेली में 1 दफ़ा है, तो उसमें फिर मैंने मेरे ख़्याल में कोई 3 छुट्टी की है बस। देखिए होता यही है, जब भी कोई आप अपना काम खास तौर पे जाती, देखिए जॉब तो हम भी करते आए हैं, बहुत जॉब करी है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के लिए बहुत काम कर लिया, वो जब करते थे तो करते थे। लेकिन जब आप अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उसको, जो जॉब में टाइम देता है ना बंदा, उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है आपको। आप ये ना समझिए कि अपना काम शुरू हो गया तो अब लेकिन अपने काम मतलब में मेहनत करने में मज़ा बहुत आता है। अपने काम में मेहनत का मज़ा अलग है ना, दिल मेहनत से करना। मेहनत हाँ, होती है। मुझे कोई कबाहत नहीं है इसमें। मुझे कोई मसला नहीं होता किसी की बकरे की नाक साफ़ करनी हो, आँखें साफ़ करनी हो या कुछ करना हो कोई, इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ है ना, तो होता है। शौक़ की वजह से चल रहा है ये जो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वरना वैसे मुश्किल। क्या हर्डल्स फेस की, क्या फेस किया है आपने जो इस जर्नी के अंदर, जो आपकी 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा, क्या चीज़ें थी जिनसे बहुत ज़्यादा सीखने को आपको मिला? तो ये थोड़ा-सा ये भी डिस्क्राइब करें ज़रा-सा मैं इसको। ना इस चीज़ को सही से समझा नहीं सकूँगा कि मुझे जो है ना ख्वारी से वो नहीं होता, डर नहीं है, ना हिचकिचाता नहीं हूँ मैं ख्वारी करने से। क्योंकि जब मंडी वगैरह की जो ख्वारियाँ होती हैं ना, वो धूप के गर्मियों के दिनों में मंडी करना आसान नहीं है भाई, साफ़ बात है। दूसरा, वो जो ख्वारियाँ थी ना तो मैं उसका आदी था, मुझे इस चीज़ का जो है ना मसला नहीं होता। तो ख्वारी जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई बंदे को एक दिमाग बना ले कि भाई ख्वारी होगी, तैयार तो रहे इस चीज़ के लिए। तैयार है। ये नहीं है कि घर बैठे सारा काम हो जाएगा।
तो मतलब ना हमारी धूप नहीं देखनी है, ना ठंड देखनी है, ना हम्म, मतलब आपने कुछ देखना नहीं है। कुछ फिर नहीं है। आपने अगर कोई देखिए कामयाब इंसान जब ही होता है, देखिए आप जो अगर 3-4 साल के अंदर इस लेवल पे पहुंच गए ना मानी भाई, ये लेवल छोटा नहीं है। और अल्लाह का ठीक शुक्र है, है। ये अल्लाह का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। करम है, अल्लाह का बहुत करम है, बट इसमें आपकी मेहनत, अल्लाह के करम के बाद आपकी मेहनत है। ठीक है, ज़रूरी क्योंकि है, अल्लाह भी मेहनत देखता है। बिल्कुल। कि आप घर बैठे रहें, घर पे बैठ के आप ये सोचते रहे कि यार मैं कर लूंगा, ऐसा करना है मुझे, ये सोचना है अभी, मतलब ये प्लानिंग जो है ना, वो लाजमी सी बात है, बंदा प्लान जरूर करता है। कोई भी चीज़ अबल्ले तबल्ले नहीं होती है, मतलब ऐसे ही नहीं हाँ, स्टार्ट हो जाता, सोचता है। बट प्लान करते करते के अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही, मतलब लोग अक्सर जो है ना वो इतनी एज में पहुंच जाते हैं, बोलते हैं पहले तो कर नहीं सके अब क्या करेंगे। ये वाला मामला ना हो ना। बिल्कुल भाई, मैं तो यही कहता हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि बस कर ले, हिम्मत करके फैसला करने की। मेरे साथ उन्होंने एक बात कही थी कि इंसान के अंदर फैसला करने की भी ना एक सलाहियत ये एक अल्लाह ने दी होती है, हर किसी में नहीं होती है। हम्म लोग सोचते हैं हम्म, फैसला करना जो है ना, लोग बस फैसले में अटकते हैं कि डिसाइड नहीं करें। कर पा रहे होते। डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये एक पावर है, हर किसी में भी नहीं होती। तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत होती है कि भाई नहीं यार, बस अच्छा, करना है यार। हमारे हमारे काम में भी क्या होता है, हमारे यहाँ होता ही है, हमसे ज़मीन परचेज करने आते हैं। सही है, ज़मीन परचेज करने आ रहे हैं, हम जो कुछ बता रहे हैं ना, हमने दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें बता दी, और आपको पता है कि हर चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओके टू बोर्ड है। मतलब ना किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसे कोई वेव्स नहीं है सही। बिल्कुल भी, कि बंदा सोचे। लेकिन क्या होता है, पूरा पका दो, हंडिया पूरी तैयार हो गई, एक उठ के आता है ऐसे, वो आगे कोई, मतलब उसको पता कुछ नहीं है, कक नहीं पता। अभी आपके साथ भी देखिए मशवरा देने वाले इतने होते हैं ना, आप बोले मुझे खुदा ना खास्ता भाई कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है, एक बोलेगा भाई 2 पैनाडोल खा लो, एक बोलेगा डिस्प्रिन खा लो, दूसरा बोलेगा फला चीज खा लो, तीसरा आ जाएगा वो नई चीज लेके आओ, बोले माजून खा लो, फला माजून है वो खा लो, छड़ी है ना। बूटियों में वाले ये आते हैं, मशवरे देने वाले जो आते हैं ना, बहुत है। और जिनको कक पता नहीं होता, और हमारे क्लाइंट इतने खूबसूरत और इतने मासूम होते हैं, वो उन मशवरा देने वालों पे ही चले जाते हैं। बिल्कुल हकीकत है भाई भाई। जो प्रोफेशनल है, जो अगर आपसे बात कर रहा है, और हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जाओ जाके खुद करो जो करना है, हाँ, सही बात है। वेरिफिकेशन वगैरह ये वो सारी चीजें अपनी खुद करो, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम्स अब आती है। जैसे मैं आपको अपने भी इसमें मिसाल अच्छी आपने याद दिलाया, अब ना गुलाबी बकरा, लोगों को गुलाबी बकरे का अब इतने लोग हैं। अब वो मुझे एक कल सुजुकी वाला ने ना मुझे व्हाट्सएप पे अपने एक जगह कहीं बकरे देखे, मुझे बोल रहा है मैंने गुलाबी 2 बकरे देखे, बकरा बकरी, तो वो मैं ना देख के बताऊंगा कैसे है ना। अच्छा गुलाबी, मैंने बोला होंगे यार अच्छे गुलाबी होंगे, पता कर लेते हैं कितने के मिलते हैं, कोई मांगेगा तो उसको दिखा देंगे। तो जब मुझे व्हाट्सएप पे की ना, तो वो टापरी वाइट कलर की जो बकरी और बकरा था, छोटे छोटे इतने इतने से ना, तो वो उनको वो सफ़ेद कलर को जो गुलाबी ब्रीड है उसको जो है ना वो सफ़ेद कलर कहने लगा। तो ये बहुत लोगों में है कि सिर्फ सफ़ेद कलर ना, चाहे वो कोई सी भी हाँ, कामोरी बकरा खुद सफ़ेद कलर में है या पटेरी में है और वो सफ़ेद है तो उसको गुलाबी बना देते हैं। तो ये चीज़ लोगों का माइंडसेट है कि यार बस ये सफ़ेद है तो ये गुलाबी है। ये असल में हमारे उसमें भी आता है। इतना कुछ हो चुका है, मतलब इतना, हमारे यहाँ एक वक्त पे हमने सुना था कामोरी कामोरी कामोरी, फिर टापरा टापरा टापरा, फिर हाँ। गुलाबी गुलाबी गुलाबी, मतलब अब गुलाबी को तो इतना कर दिया, मेरे ख्याल से अब बकरियों की भी ख्वाहिश हो गई होगी, इनके औलाद जो है ना, टापरा बकरी की औलाद जो है वो गुलाबी पैदा गुलाबी हो बकरा हो जाए, जाए। ये दुआ मांगते होंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अक्सर लोग हैं जो कि खास तौर पे इसी बात की दुआ कर रहे होते हैं कि बेटा हो बेटा जाए, हो बस जाए, बेटी ना अल्लाह हो। करे। तो ये इनकी भी ख्वाहिश हो गई होगी, मतलब बकरा लड़ेगा उस बात पे कि नहीं तुमने गुलाबी क्यों नहीं पैदा किया। आज की बैठक में तो हमने काफ़ी सारे सवालात आपसे कर लिए हैं। अब फाइनली आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर। मैं बस यही कहना चाहूँगा भाई, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और यार जो भी हम लोगों ने ये जो बैठक बनाई है, और मज़ीद सवालात यकीनन होंगे, और जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में इंशाल्लाह। जो अब जवाद भाई का कहना है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, अब वो कैसे करेंगे वो जवाद भाई बताएंगे। देखिए भाई, कंटिन्यू जो होगा वो इसी चैनल पे होगा, यार माली, इन्हीं के चैनल पे सारा काम होगा। पर अब हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम कैटल गोट फार्म वो अपना डेयरी और इन सब चीज़ों पे चले जाएंगे। बट अब हम इस बैठक का एक सीक्वल और बनाएंगे, उसमें ज़रूरत है आप लोगों के सवालात की। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर सवालात डालें कि चाहते क्या हैं, जो पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश पता है क्या होती है, ख्वाहिश होती है कि वो फ़ोन करके मानी भाई से सारे सवालात एक साथ उसी वक्त कर ले। नहीं भाई, दूसरा तरीक़ेकार है वो, क्योंकि लाज़मी सी बात है कि हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं, उसके अंदर फिर मतलब
डिस्टरबेंस होती है, इनकी भी मतलब शुरू सुबह से शाम तक जो है वो इनका एक ये ऑक्यूपाइड होते हैं, तो फिर नहीं टाइम दे पाते। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा जो है वो हम लोग प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हैं ये, कि आप जो है वो कमेंट्स करें और आप लोगों के दिल के सवाल जो आप लोगों ने दिल में छुपा के रखे हुए हैं ना, हमें पता है रखे हुए हैं, हमें पता है, तो वो जो रखे हुए हैं ना वो हम इनसे उगलवाएंगे, सारे उनके जवाबात लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। फिर भाई देखें, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ये नहीं छोड़ सकता मैं, ये मेरे अंदर है मतलब ना। तो बिल्कुल ये भाई। आपकी इजाज़त से नहीं नहीं भाई। 3D मार्केटिंग की थोड़ी सी मार्केटिंग करना चाहूँगा। भाई आए, एक दफ़ा तशरीफ़ ज़रूर लेके आए, ज़मीनें देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास ज़मीन आप लोगों के लिए बहुत है। पर काम शुरू करना चाहें तो काम शुरू कर दें, मतलब और आएँ, आके बैठें, ज़मीनें दिखाते हैं और काम शुरू करें, इंशाल्लाह जो है ना वो। और एक आप बात भूल गए 8 लाख वाली। अबे हाँ भाई, ये 8 लाख वाले का जो आप लोगों ने हमारे लिए बम सेट करके रखा हुआ है ना, मतलब जिस जगह पे ले आके खड़ा कर दो, ये तो 8 लाख वाली आपने बताई थी। तो भाई हर लोकेशन टू लोकेशन सारी प्राइसेस वेरी कर रहे हैं, और 8 लाख वाला जो बम है ना, ये सिर्फ यही ना गिराएं। हमने बात करी थी 20 लाख की, 22 लाख की, उसका भी बोला करें यार ये 15 लाख क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, आप 22 लाख बताए ना। तो यहाँ पे ये नहीं तो होता। क्या मतलब है, क्या 8 लाख वाली नहीं है क्या? नहीं, 8 लाख वाली जगह मौजूद है, अच्छा अच्छा अच्छा। पर वो डिस्टेंस के ऊपर इतनी है ना, मतलब आप जहाँ आपकी अब एक तो ख्वाहिश सबकी क्या है कि वह कब में दिला दो मानी भाई के, उनके साय में बड़े होंगे। अरे भाई थोड़ा सा दूर चले जाओगे, थोड़ा सा भी, कौन सा वाला दूर है वो, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर जो है ना वो मतलब करीब हो जाता है, दूर नहीं रहता वो। सही है, हम इनसे मिलने भाई के मैं लिए बहुत वैसे ये बात से सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वाकई पर्सनली लोग आके यहाँ के बोलते हैं कि यार आपके पास हमें जो है ना चाहिए। तो वैसे तो मैं कोई, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसके लिए इतना वो करे, लेकिन इतनी मोहब्बत है भाई आप लोगों की, मुझे इतना खैर अंदाज़ा भी नहीं था। साफ बात है, जब ये लोग लेकर आते हैं ना, किसी से मिलवाते हैं, बड़े होते हैं, कोई बराबर के होते हैं, अक्सर तो बड़े हैं, तो वो इतनी इज्जत से कहते हैं, तो भाई मैं उसका सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। असल में वो जो 8 लाख वाली जगह है ना, वो है मानी भाई तकरीबन आपकी जगह से 6-8 किलोमीटर दूर है अच्छा वो। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, बट देखिए अब मिसाल के तौर पे टापरे की जो कीमत है वो गुलाबी की नहीं होगी, सही है। ये बात भी है। तो मतलब ये फिर वो हमारी फिर एक लोकेशन और टू चीज़ लोकेशन ये वेरी है कर रहे हैं। कि जो लोग कहते हैं ना मानी भाई के पास नहीं, जो हमने नया फेज अभी लॉन्च किया है अपना, तो हम ये सोच रहे हैं मानी भाई का फार्म वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ सराउंडिंग में सबको दे देंगे। सारा सबको दे देंगे, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से तरीका अच्छा। है। हमारी चलो प्लानिंग है, अभी आपको नहीं बताया हमने। चलें अब हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं मानी भाई के साथ। आप लोग अपने सवालात लाजमी दीजिएगा और और कैसी वीडियो लगी को भाई पूरा देखें भाई, वीडियो? और हाँ, वीडियो कैसी बताएं लगी? कैसी लगी। वीडियो कैसी लगी ये तो भाई आज का बताएंगे। फॉर्मेट भी चेंज था, कोई जो है ना बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए माजरत, हम भी माजरत है। माजरत चाहते हैं। और बस कोशिश मेरी तो यही थी कि भाई जो मैंने अभी तक सीखा है या करा है वो मैं बता सकूं, और जो हकीकत है यही बात है भाई, इसके अलावा और कोई ये अच्छा है कि जो छोटी सी नहीं एक बता बात, सका वो एक अपनी जगह, लेकिन मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही है कि जिसमें मैंने कोई गलत जो झूठ बोला हो या कुछ ऐसी बात जो बना के बोली हो। सच बात है ये सारी जितनी भी मैंने की है भाई साहब। अच्छा एक चीज़ और जो छोटी सी रह गई आपके व्यूवर्स के लिए, देखिए यूट्यूबर हर कोई बनना चाह रहा है, सही है, लेकिन इंतज़ार क्या करते हैं यार, DSLR खरीद लूंगा तब यूट्यूब की वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो ये थोड़ा सा बता दें कहाँ से स्टार्ट लिया था, कौन से मोबाइल से शुरू कर दिया था? मेरा तो वो आई थिंक पता नहीं वेरिजॉन का था, उस पर कुछ शुरू की थी तस्वीरें, और वो जो फेसबुक पे किया था लाइव वगैरह उस पर वो किया। फिर फेसबुक जब यूट्यूब पे तो मैंने अमेज़ॉन का कोई मोबाइल था, कोई 7-8 हज़ार वाला, वो मैंने उसको काफ़ी टाइम उसी पे ही किया। फिर जाके जो है ना कुछ थोड़ा सा मैंने अपग्रेड किया था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद जब मेरे हो गए थे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और अभी भी वाकई हकीकत है, सवाल आपका बिल्कुल वजह है। लोग यही कहते हैं कि जो है ना भाई अभी मैंने ये वीडियो डाली है, इस पर 1 लाख व्यूज़ आ जाए और मेरे चैनल पे 10 दिन में है ना 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मेरा 4000 वॉच टाइम जो है वो 1-8 महीने में हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है, काम करना है, मेहनत करनी है, टाइम लगता है फुल भाई। तगड़े होके आना है आपने, तगड़ा। कोई भी काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मानी भाई से लास्ट में पूछा इस है। हवाले से जो है ना, अगर यूट्यूब की जर्नी के हवाले से अगर हम नेक्स्ट
उसमें करें ना, करते हैं मैं इंशाल्लाह, तफसीलन करते हैं, और भी कोई बात बातें बताऊंगा। बहुत सारे मेरे इंशाल्लाह। दोस्तों के तजुर्बे जो मेरे हैं, जो साथ के अभी भी हैं, वो भी मेरे इसकी जो है ना तारीफ कर सकते हैं कि उनके क्या क्या मैंने उनको अच्छा, सपोर्ट किया एक बात तो और छोटी सी है कि यूट्यूबर तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने फेस रिवील नहीं किया हुआ और भाई बता अल्हम्दुलिल्लाह देना यार। मोनेटाइज्ड है चैनल मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल कुरान माशाल्लाह अल करीम विजुअलाइजेशन, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल भाई करें चैनल यार। का हम दे दें लिंक, डाल दें डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलो एक और मार्केटिंग हो गई है, फायदा ही होगा आज लेकिन जब उससे। हाँ ये बात है, मैंने देखा है भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना एक दीनी लिहाज से काम नहीं बहुत कर पा रहा अभी थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत करी है मैंने उस पर। मैंने देखा आपका माशाल्लाह काम अच्छा है आपका भी। फील्ड अलग है, वो काफ़ी अलग फील्ड है, लेकिन ये है कि बहुत हमारे अच्छे इस्लाह के लिए बहुत ज़बरदस्त चैनल है माशाल्लाह। अच्छा, उसकी एक और चीज़ भी प्लस पॉइंट है जो शायद जवाद भाई ना बता सकें। माशाल्लाह इन्होंने रखा हुआ है कि जो उससे अर्निंग होगी उसका एक बहुत अच्छा पोर्शन जो वक्फ होगा अल्लाह की राह में। अच्छा माशाल्लाह बस देखें ये भी खैर बस ये अल्लाह का करम ये है। शायद नहीं बताते, ये मैंने बता दिया, नहीं अच्छी बात है, ये तो लोग ये भी दूसरों के एक लिए भी है अच्छा है माशाल्लाह। भाई। चलें अब एंड करते हैं इसको, इजाज़त फिर दें मिलते भाई, हैं। इजाज़त दें। बहुत हो गया। ऑल फिर द नेक्स्ट बेस्ट, वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।